नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज का जो वीडियो है वो चंद्रयान पर है। पाकिस्तानी सेलिब्रेट चंद्रयान 3 सक्सेस। तो ये सनामजद का वीडियो है। इसमें मुझे सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मैक्सिमम दिख रहे हैं और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद चलिए देखते हैं भाई किस तरह सेलिब्रेट किया गया और क्या कह रहे हैं ये लोग भारत के इस जबरदस्त कामयाबी पर, जबरदस्त अचीवमेंट पर। शायद अरे ये तो वो वाले भाई साहब भी दिख रहे हैं जो किसी भी बात को जल्दी मानते नहीं है। वो कहते हैं कि सब फेक है इंडिया में, और पता नहीं इस बार सेलिब्रेशन में शामिल हुए हैं। पता नहीं क्या बोलने वाले हैं भाई। देखते हैं कि आज भी वैसे ही बोलेंगे या कुछ अच्छी बातें करेंगे आज। सिद्रा आमना केक खा लिए। क्या कहोगी, बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो की, इंडिया की। चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला मुल्क बन गया। सुपर हैप्पी, सुपर एक्साइटेड। और डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी होगी। जो है रोवर मिशन था इनका, और अब जो है 14 दिन है इंडिया के पास। बहुत सारी रिसर्च होने वाली है, बहुत सारी न्यूज़ हमें आने वाली है। आपको खुद याद है कि 2009 जब हमें पता चला था कि चांद पर पानी है, और इंडिया का बहुत बड़ा मेजर रोल था इस चीज़ के अंदर। चंद्रयान 1 का बड़ा मेजर रोल था। तो आई एम सुपर एक्साइटेड, क्योंकि इस दफ़ा ये जो मिशन सक्सेसफुल हुआ है ये हमारी बहुत सारी खबरें लाने वाला है। इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन साउथ पोल, विच इज़ सो मच। बहुत सारे वीडियोस के आइडियाज आने वाले हैं, बहुत सारे डॉलर्स की कमाई होने वाली है। चलिए, नहीं अच्छा है। जाहिर सी बात है कि पड़ोसी अगर कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है और पड़ोसियों की अचीवमेंट्स पर वीडियोस बन रहे हैं और उनसे कमाई भी हो रही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी बात है। कम से कम अच्छी चीजें ही हमारे देश के बारे में फैल रही, कोई बात नहीं। प्रचार पर अरबों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं हम लोग, लेकिन कम से कम इस बहाने 10 ही पाकिस्तानियों को अगर दिमाग आ जाए तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। बिग न्यूज फॉर अस, एशिया पहली पोजीशन ले गया। सोचें आप, मतलब हमेशा हम सोचते थे अच्छा रशिया, यूएसएसआर ने ये कर दिया, यूएसएसआर ने वो कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, यूरोप ने ये कर दिया। इस दफा एशिया की पहली पोजीशन आई है। गाइस, आई एम सुपर एक्साइटेड, आई एम सुपर हैप्पी। सिद्रा, क्या कहोगे? हम लोग सब बड़े अरसे से फॉलो कर रहे थे इसरो को, चंद्रयान 3 को, और फाइनली वो दिन आ गया। चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया है, एशिया का पहला मुल्क। मेरा ख्याल है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को अप्रिशिएट करना बनता है कि अगर पाकिस्तान नहीं कर सका, एशिया का कोई और मुल्क नहीं कर सका, तो इंडिया ने कर दिखाया। इंडिया ने अमेरिका, चाइना, रशिया, तमाम ममालिक को पीछे छोड़ दिया। एग्जैक्टली मैं यही कहने वाली थी कि आपने कहा कि इस वक्त हम सिर्फ उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश है, लेकिन यही एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट्स उनको मुबारकबादें दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से भी ट्वीट जानी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हमने सेलिब्रेट किया, आप लोगों को विश किया, और जिसका हमने कह लें कि 14 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक इतनी बेसब्री से वेट किया, और जिसमें रशिया भी कूदा मैदान में, और जेलसी के फैक्टर पे वो आया, लेकिन स्टिल आप लोग डिटर्मिन्ड रहे। आप लोगों ने बताया कि भाई रशिया जेलसी के फैक्टर पर रहा, क्यों? ये 1-2 दिन में तो होता नहीं है कि चलो 2 दिन बाद इंडिया करने वाला है तो अच्छा अब मैं भी करूंगा। ऐसा नहीं होता है, ये कई सालों की प्लानिंग होती है। और रशिया तो 47 ईयर्स में पहली बार जा रहा था, मतलब 47 ईयर्स के बाद अपना पहला मून मिशन कर रहा था, तो उसकी भी तैयारियां वो काफी लंबे टाइम से कर रहे थे। कोई जेलसी फैक्टर नहीं था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि रशिया और इंडिया के बीच जंग जैसा माहौल हो गया था मून को लेकर, और ऐसा था और वैसा था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था भाई। वो हमसे बहुत आगे, बहुत पहले वो मून पर पहुंच चुके हैं। हाँ, ये बात अलग है कि 47 ईयर्स बाद उन्होंने एक और मून मिशन किया, उसमें वो फेल हो गए। दुर्भाग्य है या आप किस्मत खराब कहें, वो फिर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये कहना है कि जेलसी है, नहीं भाई, कोई जेलसी नहीं है। जो काम, जो चीज ऑलरेडी रशिया अचीव कर चुका है, उसे जेलसी क्यों होगी?
वो पाकिस्तान नहीं है ना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि ये प्रूव करो कि भाई एशिया में से कोई बाहर आ सकता है, और एशिया में से एक टाइगर बाहर आया है, और वो टाइगर इंडिया ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद, क्या कहेंगे, बड़े अरसे से हम लोग फॉलो कर रहे थे, क्या फीलिंग थी जब आपने देखा चंद्रयान को चांद के साउथ पोल में लैंड करते हुए? बेहद खुशी हुई है। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम काफ़ी देर से उनको फॉलो कर रहे थे, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग में मुसलसल कंटिन्यूसली हम कनेक्टिविटी में थे कि इस टाइम हो क्या रहा है। और जैसे ही उसने लैंड किया बेहद खुश हुए, क्योंकि इससे पहले हमने लूना 25 का हाल देख चुके थे। एक डर और एक खौफ था शायद ये भी क्रैश न कर जाए, लेकिन फिर से कि बहुत बड़ी सक्सेस है ये इंडिया की, जो उन्होंने एक चांद पे कदम रखा है। क्योंकि साउथ पोल में एशिया में एक जो कि एशिया में ही वो एक इंडिया है जिसने पहला वो मुल्क कंसीडर किया जा रहा है जिसने साउथ पोल पे कदम रखा है, क्योंकि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे कदम नहीं रख सका। वो और तो सबसे पहला मुल्क है जिसने पानी डिस्कवर किया है। आप ये देखें कि इससे पहले कोई भी मुल्क जो है वो साउथ पोल पे उतर नहीं सका। रशिया ने कोशिश की थी लेकिन बहुत तेज़ी से गया था। शायद आपने वो मिसाल ज़रूर सुनी होगी खरगोश वाली, जहाँ पे वो खरगोश बहुत तेज़ी से भाग रहा होता है और कछुआ जो है वो स्लोली जा रहा होता है और कछुआ जो है वो जीत जाता है। तो ये सेम सिचुएशन आप देख सकती हैं जिसमें आप देखें कि जिसमें स्लोली गया है लेकिन वो कामयाब हो गया। उसकी इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि अगले जो 14-15 दिन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सर, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इंडिया ने बड़ी कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर अपना मून मिशन जो है वो लैंड कर दिया है, चंद्रयान 3। क्या कहेंगे इंडिया की इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पे? इंडिया वो पहला मुल्क बन गया है, पहली कौम बन गया है जो चांद के साउथ पोल में गया। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो आज सबसे बड़ा दिन है ना वो सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। हमारे लिए तो खास तौर पे भी नहीं है। हमारे लिए कैसे बड़ा दिन हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए पूरा दिन है। और उसके बाद रही बात कि उसने चांद पर लैंड कर लिया है तो उसके लिए कंग्रेचुलेशन कहूँगा मैं उन्हें। मुझे भी दिल से खुशी हुई है कि इंडिया 2 दफ़ा नाकाम तजर्बा करने के बाद फाइनली तीसरी दफ़ा पहुँचेगी है। इसलिए कहते हैं ना कि मेहनत करो, बार बार मेहनत करो। इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार पढ़िए सर, बार बार नॉलेज लीजिए सर। किसने कहा कि दोनों मिशन नाकाम हुए? पहले मिशन के बारे में पढ़ा था आपने, चंद्रयान 1 के बारे में। इसलिए मैं कहता हूं ना पाकिस्तानियों को, अरे भाई साहब थोड़ा दिखने में लगते हो कि पढ़े लिखे हो, तो बोलने से भी लगो कि आप पढ़े लिखे हो। मुझे शक हो रहा था कि आप ऐसी कुछ बात करेंगे। आपने नहीं पढ़ा चंद्रयान 1। आपने कहां पढ़ लिया कि चंद्रयान 1 जो है था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ था, नाकाम हुआ था मिशन। चंद्रयान 1 कामयाब मिशन था। चंद्रयान 2 95% मिशन कामयाब था, 5% कामयाब नहीं हुआ। 100 में से 95 नंबर लेकर आया वो, 5 नंबर नहीं लेकर आ पाया वो। कोई बात नहीं। जो उसका ऑर्बिटर था ना, जो हमारा चंद्रयान 2 का, उसकी बदौलत हमारा सारा कम्युनिकेशन चंद्रयान 3 से हुआ है। उसने बड़ी अहम भूमिका निभाई है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने। तो अगर चंद्रयान 2 मिशन फेल हो गया होता तो ऑर्बिटर कैसे कामयाब होता और कैसे वो हमारा काम कर रहा होता, आज कम्युनिकेशन के लिए लिंक बना रहा होता। डीप स्टडी नहीं करते हो आप लोग भाई। पढ़ तो लिया करो आप लोग जिस बारे में बात करने जा रहे हो। आपने बड़ी आसानी से ये बात कह दी। अब आप सोचिए, सना के करीब करीब 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। उनमें से अगर 10% ने भी विश्वास कर लिया कि जी आपने जो बात कही कि देखो जी दोनों मिशन फेल हो गए और ये मिशन जो है वो कामयाब हो गया, तो 10% लोगों ने भी ये बात विश्वास कर ली, तो सोचो कितनी गलत इंपैक्ट गया ना। 60,000 लोग ये विश्वास कर लेंगे आपकी बात का कि जी 2 मिशन देखो जी कामयाब नहीं हुए थे, फेल हो गए थे। वही बात ये रटेंगे। एक छोटी सी गलत इंफॉर्मेशन हजारों लोगों का माइंड डाइवर्ट कर सकती है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो भी बोले, जरा भाई साहब ठीक है टीआरपी के लिए होता है, व्यूज के लिए होता है, अब लेकिन ऐसी बात ना बोलें। आपका मजाक उड़ता है, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और यह सना की जिम्मेदारी है मुझे लगता है, क्योंकि ये उनका प्लेटफॉर्म है। अगर गलत जानकारी आपके यहां से जाएगी और लोग उस पर भरोसा करेंगे तो आपका जो क्या कहें, आप पर जो भरोसा है वो भी लोगों का खराब होगा।
कामयाबी मिल ही जाती है। पहला मिशन भी उनका सक्सेसफुल था, चंद्रयान 1। मुझे याद है हमने कुछ पिक्चर्स भी देखी थी कि पहला उन्होंने जब अपना मिशन लॉन्च किया था तो साइकिल के ऊपर चंद्रयान 1 के पार्ट लेकर गए थे, और चंद्रयान 1 ने 2008 में ही चांद पर पानी के शवाहिद जो हैं वो तलाश कर लिए थे। दूसरा जो था वो क्रैश लैंडिंग था, लेकिन उसका जो ऑर्बिट है, उसका जो लैंडर है, वो आज भी कामयाब है, वर्क कर रहा है। थैंक यू सना कि आपने ये बात कही कि चंद्रयान 1 जो था वो कामयाब हुआ और सेकंड का ऑर्बिटर जो है वो अभी काम कर रहा है। लेकिन अभी आपने इस 20 सेकंड में कई चीजें गड़बड़ बोल दी। मैं इसलिए कहता हूं कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। आपने बोला कि चंद्रयान 1 के पुर्जे जो हैं वो साइकिल पर लेकर गए। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ, यह गलत जानकारी है। जो हमारा पहला रॉकेट था, इसरो का पहला रॉकेट था, उसके पुर्जे साइकिल पर गए थे। यह आज की बात नहीं है। जो पहला रॉकेट भेजा था हमने आज से कई डिकेड्स पहले 60s में, तब उसका पुर्जा जो था वो साइकिल पर गया था। चंद्रयान 1 का नहीं गया है। दूसरा, आपने बोला कि अभी भी उसका लैंडर काम कर रहा है। नहीं कर रहा है। चंद्रयान 2 का लैंडर काम नहीं कर रहा। लैंडर ही तो टकरा गया था, सिर्फ ऑर्बिटर काम कर रहा है। लैंडर टकरा गया था, उसके अंदर रोवर था, टकराने की वजह से वो सब खराब हो गए। इंपैक्ट बड़ा जबरदस्त था। बहुत जरूरी है इंफॉर्मेशन सही देना, बहुत जरूरी है। एक्साइटमेंट में हो सकता है आपसे ये गलती हो गई हो, लेकिन ये गलत इंफॉर्मेशन है कि चंद्रयान 1 के पार्ट्स जो हैं हम साइकिल पर लेकर गए। नहीं, मतलब चांद पे पहुंचा तो नहीं था ना चंद्रयान 2 जो है। जिस मकसद के लिए उसे लॉन्च किया गया था चांद पे लैंड करने के लिए, वो तो हुआ नहीं है। तो जो चीज़ जिस मकसद के लिए लॉन्च की गई हो वो पूरी ना हो तो वो सक्सेसफुल, तो मैं तो नहीं मानता उसे सक्सेसफुल। इसको मैं सक्सेसफुल अभी तक तो नहीं मानता। अभी तक तो उसने चांद पर लैंड किया ना, जिस मकसद के लिए भेजा गया वो चांद से जो चीज़ उसने लेके आनी है, जो मतलब टेक्नोलॉजी में उससे जो भी फ़र्क पड़ेगा, जो भी आना है, वो तो बात की बातें हैं। जब वो मकसद पूरा होगा तो मेरी नज़र में तो वो फिर सक्सेसफुल। अभी तो सिर्फ लैंडिंग हुई है। अच्छा, मान लीजिए, मैं इसका एग्जांपल आपसे ही देता हूं। मान लीजिए आपके पैदाइश के पहले आपके माँ बाप ने सोचा होगा कि मेरा बेटा या बेटी जो भी होगा, जो संतान होगी, वो आगे भविष्य में चलकर ऐसा बनेगी, ये मेरी इच्छा है, ये हमारा टारगेट है कि हम ये उसको बनाएंगे, और आप वो अचीव नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपकी पैदाइश को फेल माना जाए ना। फिर तो आपके माँ बाप की जो टारगेट सेट कर रखा होगा, वो तो उसमें आप फेल हो गए, तो आपको कामयाब ना माना जाए ना। आपकी पैदाइश कामयाब नहीं हुई ना। फिर इसको ऐसे नहीं कह सकते हम। अगर आपके माँ बाप ने आपको इंजीनियर बनाने के सोचकर पैदा किया हो, मान लीजिए, एक बात कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि ये बड़ा इमोशनल चीज है ना। ये हमारे लिए भी इमोशनल है, आपके लिए भी इमोशनल है, तो बात वैसी की जाए जिसमें इमोशन हो, तो ये माँ बाप और इनसे ना इमोशन बनते हैं। लेकिन अगर आप कुछ और बन गए, आपने कुछ और अचीव किया, तब भी आप कामयाब हुए, आप उसको नाकामयाब नहीं कह सकते। अब पता नहीं इतनी डीप बात आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। बुरा लगा हो तो माफी मांगता हूं, लेकिन थोड़ा ऐसे पर्सनल टच देके एग्जांपल देना मैं ज्यादा बेहतर समझता हूं, जिससे आपको एहसास हो। मैं अभी इसको कामयाब, मतलब अभी 50% कह लें कि कामयाब हो गया, 100% अभी नहीं हुआ। आपने वैसे मनाजिर देखे थे इसके लैंडिंग के? नहीं, लाइव मनाजिर देखे हैं। अच्छा। स्पेशल अपना काम छोड़ के आधा घंटा वो जी न्यूज़ की और फजूल सी एंकर की बातें सुन सुन के कान पक गए थे मेरे, और उसकी एंकर और आगे से उसके जो रिपोर्टर थे, बस बार बार एक ही बात, ये वो सुन सुन के कान पक गए। देखना मैं ये चाह रहा था, उनकी सुंदर रहा मैं, देखें लाइव देखें। तो आपको इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट को या उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए था ना, बजाय आप किसी न्यूज़ चैनल पर देखते इसको। नहीं, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि उनकी वेबसाइट वगैरह का। मैं तो इंडिया न्यूज़ चैनल ही देखा है। जब भी कोई इंडिया में खबर देखनी है तो उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इंडियन न्यूज़ चैनल्स काम करते हैं? यूट्यूब पे करते हैं ना। यूट्यूब पे देखा मैंने लाइव, वहाँ पे देखा उस था। वक्त आपके क्या तासुरात, जज्बात थे? क्या लग रहा था कि क्या होने वाला है? एक सिक्स सेंस होती है ना जो बंदे को कहती है कि यार होगा नहीं होगा, तो उस वक्त माइंड में क्या चल रहा था? उस वक्त मेरे दिल से भी यही दुआ नहीं कर रही थी कि लैंड कर जाए।
हालांकि इंडिया का क्रिटिक हूँ मैं, उनके हक में तो वैसे कभी बोला नहीं, अच्छा। लेकिन आज मेरे भी बस दिल से दुआ निकल रही थी तो लैंड कर जाए। बेचारों ने इतनी मेहनत की है, इतना पैसा ज़ाया किया है, जो अपने गरीबों पे ज़ाया लगाना चाहिए था, उनका हक खा के अगर चांद पे उसमें पहुँचने के लिए लगा दिया है तो फिर उस वक्त कम अज़ कम वो तो पूरा हो जाता ना। इसलिए मेरे दिल से दुआ निकल रही थी कि वो बेचारे, अब साइंटिस्ट भी, वो बेचारा भी तो इंसान ही है ना, भले दूसरे मुल्क में हो, हमारे खिलाफ वाले कंट्री का हो, इंसान ही उसने मेहनत की है। अब फेलियर का क्या दर्द होता है वो हम भी समझ सकते हैं, स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हुए हैं। मैं ये सोच रहा हूं कि आपके माँ बाप या आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे होंगे, वो आपकी बातों को सुन रहे होंगे तो वो क्या सोच रहे होंगे? वो कह रहे होंगे कि खानदान में ऐसा आदमी कहां से पैदा हो गया। वो ये सोच रहे होंगे कि ये क्या बातें कर रहा है, ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रहा है, ये इतना जाहिल कैसे हो सकता है। अरे आज का दिन था, अपनी जबान खराब कर रहे हो आप, कुछ अच्छा ही बोल लेते। जिस चीज का आपको आइडिया भी नहीं है ना, उसके बारे में या तो ना बोलें तो ज्यादा बेहतर है। मुंह खोलते ही आप पता चल गया, जाया किए पैसे। अच्छा, आपके पास क्या ग्राउंड है इस बात के लिए को पैसे जाया किए गए हैं? कोई लॉजिक होगा ना इस बात में। ये क्या लॉजिक हुआ कि जी हम एक काम करते हैं, अपनी सेना हम नहीं बनाते हैं यार, उनके पैसे उन पर खर्च नहीं करते हैं, हम गरीब बहुत है हमारे यहां, उन पर खर्च कर देते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं है। दोनों ही चीजें जरूरी हैं और हम दोनों ही काम कर रहे हैं। आपको तो भरोसा नहीं होगा, लेकिन जाकर यूएन की रिपोर्ट पढ़िएगा। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि पिछले 15 साल में हमने 415 मिलियन लोगों को गरीबी से निकाल दिया है। जाकर पढ़िए। तो जो ये बात आप कह रहे हैं ना, मुंह से गोबर जो निकाल रहे हैं आप बोलते ही, अरे भाई कुछ तो अच्छी बातें करो यार, लॉजिकल बातें करो भाई। आप ना कभी अपना ये वीडियो खुद बैठ के सोचिएगा कि आपने क्या बोला है। क्रिटिक होना कोई बुरी बात नहीं है, आप इंडिया के क्रिटिक हैं, इट्स ओके, एक्सेप्टेबल है ये, और हम बुरा नहीं मानते क्रिटिक होने को। लेकिन जो लॉजिक आप दे रहे हो, जो पॉइंट्स आप कह रहे हो ना, वो शायद कोई समझदार बंदा होगा, वो कभी नहीं बात ऐसी करेगा। और जो ऐसी बातें करेगा वो सिर्फ जल रहा है, वो जलन बोल रही है और आप में वो जलन दिख रही है। आप फैक्ट्स पे क्रिटिसिज्म कीजिए। आप ऐसी चीज को कंपेयर कर रहे हैं क्या कहें। फेलियर जब होती है क्या फील होता है, इसलिए मैं उनके जब लाइव चेहरे देख रहा था, साइंटिस्ट के टीवी पे दिखा रहे थे, तो उस टाइम यही दुआ निकल रही थी कि ये कामयाब हो जाएं, बेचारों को भी दिली तस्कीन हो जाए, खुश हो जाए। अच्छा चलिए, उन्होंने तो 615 करोड़ आपके अकॉर्डिंगली वेस्ट कर दिए थे। अगर ये मिशन कामयाब ना होता तो व्हाट अबाउट 14 करोड़ का झंडा जो हमें 14 अगस्त पर लगाना था, पता नहीं लगा भी है कि नहीं लगा, क्या वो वेस्ट ऑफ मनी नहीं है? पाकिस्तान के हालात इंडिया से ज़्यादा इस वक्त बुरे हैं, हमें इंडिया से ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी IMF से कर्जा लेने के बाद हमारे हुकूमत ने ऐलान किया कि हम 40 करोड़ का झंडा 14 अगस्त पर लगाएंगे बॉर्डर पर, सिर्फ और सिर्फ इंडिया को नीचा दिखाने के लिए। और अल्लाह जाने वो लगा भी है कि नहीं लगा। नहीं, खबरें तो मैंने भी खैर सुनी थी, लगाना है 40 करोड़ का झंडा, तो लिबर्टी में लगाना था, बॉर्डर पे नहीं लगाना था। बाद में वो पता नहीं लगा है कि नहीं लगा है, इस चीज़ का आइडिया तो नहीं है मुझे। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के तो शुरू से ये हालात रहे हैं, पैसा IMF से हम उधार लेके, तरले मिनटे करके, उनकी हर शर्तें मान के हम उधार लेते हैं, डॉलर लेते हैं, उसके बाद वही ब्यूरोक्रेसी पे लगा देते हैं। अभी जो हमने 3 अरब डॉलर का मुआहदा हुआ है, कितना उन्होंने हमें तरसाया है, नाक रगड़वाई है, इसहाक डार बेचारे से क्या क्या करवाया है। एंड पे आके उसने कहा है अगर IMF मानता है तो माने, नहीं मानता तो ना माने, ये उसने कहा है। डॉलर मिले हैं तो हमने क्या कर लिया है, ब्यूरोक्रेसी के लिए नई गाड़ियाँ ऑर्डर कर ली हैं। ये तो हमारा मतलब, ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारी प्रायोरिटीज़, हमारी प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। और मुकाबला करने की बात करते हैं हम इंडिया से, कैसे करें? क्या कहेंगे, आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है चांद के साउथ पोल पर बड़ी कामयाबी के साथ उनका चंद्रयान 3 जो है लैंड कर गया है। आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया है। क्या कहेंगे, क्या ख्यालात हैं, क्या जज्बात और क्या तासुरात हैं इंडिया की इस इतनी बड़ी अचीवमेंट पर?
ऑब्वियसली बीइंग अ गुड नेबर जो है ना वो हम उन्हें कंग्रेचुलेशन जो है ना वो कहते हैं। और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली बात है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरो ने जो है ना वो रिसर्च की हुई थी और ये उनकी थर्ड अटेम्प्ट थी। और ये है कि वो सक्सेसफुल हुए हैं। इससे उनके लिए जो है ना उन्होंने जितना रिसर्च पे अपनी पे जो है ना वो इन्वेस्ट। पहली बात, ये थर्ड अटेम्प्ट नहीं थी। अटेम्प्ट उसको कहते हैं कि एक ही काम को ये तीसरी बार करने की कोशिश करें, दैट इज अटेम्प्ट। ये हमारा थर्ड मिशन है, अटेम्प्ट नहीं है कि जी हम 7 मीटर कूदना है और हम 6 ही मीटर कूद पाए पहली बार में, दूसरी बार में 6.5 मीटर कूद गए, तीसरी बार में 7 मीटर कूदने का तीसरी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। नहीं, ये हमारा चांद का तीसरा मिशन है और चांद पर लैंडिंग का दूसरा अटेम्प्ट है था। अब तो हमने वो अचीव कर लिया। कब समझ बढ़ेगी आप लोगों की भाई, कब बढ़ेगी? किया हुआ था ये अभी तक के लिए फ्रूटफुल हुआ है। और नेक्स्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो उनको मिल गई हैं कि इससे जो है ना वो स्पेस पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो रिसर्च कर सकेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर अल्लाह ना करे ये कामयाब ना हो पाता, क्रैश कर जाता चंद्रयान 2 की तरह, तब पाकिस्तानियों के क्या जज्बात होते? मुझे तो लगता है आधी मार्केट यहाँ पे भंगड़े डाल रही होती, खुश हो रही होती। नहीं, सच नहीं है। पाकिस्तान इंडिया मैच पे ज़्यादातर भंगड़े डाले जाते हैं। अदरवाइज इस तरह की रिसर्च पे जितनी ज़्यादा जो है ना वो इन्वेस्टमेंट की हुई होती है और इवन कि इसमें नाकामी भी होती तो तब भी उनको जो है ना वो एक लेसन मिलता। अब आप ये देखें ना कि रशिया जो है ना उसकी वो एक्सपीरियंस है, उसकी जो है ना वो आई थिंक 15 ट्राई थी और उनका लूना जो है ना वो फेल हो गया है, लेकिन ये पहुंच गया है। सो ये हालांकि सब लोग कहते थे कि रशियन टेक्नोलॉजी सबसे आगे है और इंडिया जो है वो रशियन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए चंद्रयान 3 को इसने लॉन्च किया है, जबकि मैं सबको बताती चली जाऊं कि ये इंडिया की टोटली तौर पर अपनी टेक्नोलॉजी थी, अपनी रिसर्च थी और टोटल तौर पर इंडिपेंडेंट इंडिया ने ये अपना जो है मिशन भेजा था। जी एग्जैक्टली। बेसिकली जो है ना वो टेक्नोलॉजी के मामले में आप ये देख लें कि इंजीनियर्स के मामले में, इवन के सर्विसेज प्रोवाइड करने के मामले में जो है ना वो इंडिया अब compete कर रहा है यूएस के साथ जो है ना वो। तो आप ये तो कह नहीं सकते। और दूसरा ये कि उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो की हुई थी इस पे। इवन कि इसरो का नाम जो है ना वो अब ये कह लें कि उसके नासा के बाद जो है ना वो लिया जाता है, ठीक है। नहीं तो पहले इतना ये वेल नॉन जो है ना वो इदारा नहीं था, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट से और उनकी मल्टीपल ट्राइज से जो है ना वो अब ये चीज़ जो है ना वो हुई है। आपको पता है कि जब इसरो ने अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था चंद्रयान 1, तो आज भी एक इमेज चल रहा है कि साइकिल के ऊपर वो चंद्रयान 1 के पार्ट्स को लेकर जा रहे थे और आज आप देखें 615 करोड़, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 615 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई थी लाइक साइकिल से किस तरह इंडिया चांद पर पहुंचा। और मैं कहती हूँ टोटली तौर पर इंडिया की एफर्ट है, इंडिया की कामयाबी है कि आज उसने तमाम कंट्रीज़ को पीछे छोड़ दिया है और अपना तिरंगा जो है वो चांद पर लहरा दिया है। ऑब्वियसली बात है। आप ये देखें ना कि ये होता है कि आप जो है ना वो आपकी पॉजिटिविटी जो है ना वो प्रिवेल करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो चंद्रयान 3 की पिक्चर्स है ना वो इस तरह से इंटरनेट पे जो है ना वो शाया हो रही हैं कि हर जगह जो है ना वो पब्लिश हो रही है, हर बंदा जो है ना वो पोस्ट कर रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। तो ये एक सॉफ्ट इमेज जो है ना वो एक नेशन का जो है ना वो बिल्ड करता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इसका जो फ़ायदा होता है कि आपकी रिसर्च के लिए फ़ायदा होता है। इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि आपका सॉफ्ट इमेज जो है ना वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो एक पोर्ट्रेट होता है कि आप किस तरह से रिसर्च पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एज अ नेशन जो है ना वो किस तरह से हैं। तो उन्होंने जितना भी इन्वेस्ट किया आई थिंक उससे जो है ना वो ज़्यादा उनको अब जो है ना वो रिजल्ट जो है ना वो मिल गए हैं। और रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो वैसे ही हैंड टू माउथ है, उतना अर्न करता है जितना खुद को फीड कर सके, तो इतना तो हम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे उन्होंने कहा ये वेस्ट ऑफ मनी है, चांद को देखने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है, इतना पैसा जो है वो वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। मतलब लाइक आप ये देखें कि पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर किस तरह की बातें करते हैं, उन्हें आइडिया ही नहीं है कि ये मिशन जो है वो कितना हेल्पफुल है, कितना इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इंडिया के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए, तमाम ह्यूमैनिटी के लिए। बेसिकली ये है कि हमारी सोच जो है ना वो इस हद तक है। और दूसरी बात ये है कि जब दूसरी डिग्री वाले को किसी दूसरी मिनिस्ट्री में लगाया जाता है तो उसके रिमार्क्स जो है ना वो एग्जैक्टली सेम होते हैं। इससे जो है ना वो आप कुछ नहीं कह सकते। ऑब्वियसली बात है वो लॉ ग्रेजुएट है और उसको जो है ना वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दे देंगे तो वो यही समझेगा ना।
और उसके बाद दूसरी चीज़ ये वाली आ जाती है कि इससे आप ये देखें कि दुनिया की सबसे बड़ा जो अमीर जो बंदा है उसकी अपनी जो है ना वो भी स्पेस में जो है ना वो यही सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करता है, एलन मस्क जो है, और उसको दुनिया का जीनियस तरीन आदमी जो है ना वो कहा जाता है। सो ऑब्वियसली अगर बीइंग अ जीनियस जो है ना वो इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगा कि वो। और थर्ड ये चीज़ है कि इंटरनेट हो गया, हम हायर करते हैं ना, हमारे टेलीविजन क्या करते हैं, स्पेस को हायर करते हैं, ठीक है, नशरियात जो है ना वो पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए। सो ये इंटरनेट के लिए जो है ना वो हम बाहर से जो है ना वो रेंट आउट करते हैं। अब इंडिया जो है वो जब ये पहुंच गया, रिसर्च होगी, और दूसरा ये है कि वो स्पेस में जो है ना वो ट्रैवल कर सकेगा और सर्विसेज जो है ना वो रेंट आउट कर सकेगा ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो। तो उनको ये नहीं पता कि ये कितना इकानमी को जो है ना वो बूस्ट करता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जाने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात और तासुरात भारत के चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। वीडियो अच्छा था लेकिन इसमें कई सारी गड़बड़ियां थी, इन्फॉर्मेशन गलत दी गई, जानकारियां गलत दी गई। आखिर में सना फिर से बोल गई कि साइकिल पर लेकर गया था चंद्रयान 1 का पार्ट पुर्जा। तो नहीं, वो बताया गया था जो वायरल हुई थी ना इंटरनेट पे चीज, वो तस्वीर, वो इसलिए बताया गया था कि हमने इसरो का सफर जो है, स्पेस का जो सफर है, वो साइकिल से शुरू किया था। पहला रॉकेट हमारा, उसका पुर्जा जो है वो साइकिल से गया था, और आज देखिए कि हम चांद पर पहुंच गए हैं। तो साइकिल से चांद तक, ये उसका मोटो था। लेकिन आप लोगों ने शायद उसको ठीक से पढ़ा नहीं, उसकी स्टडी नहीं करी। आप लोगों ने समझा कि जी चंद्रयान 1 जो है, और चंद्रयान 1 की बात, मतलब चंद्रयान मिशन की बात की जा रही है कि हम साइकिल से शुरू हुए थे और आज हम चांद पर पहुंच गए हैं। तो ये पहली चीज, ये गलत इंफॉर्मेशन थी, ये सही इंफॉर्मेशन नहीं थी। दूसरी बात कि पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। वो भाई साहब कह रहे थे ना कि हम पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट नहीं है, अब दुनिया के लिए अचीवमेंट नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये पूरी दुनिया के लिए अचीवमेंट है। कोई भी साइंटिफिक अचीवमेंट जब होती है तो वो सिर्फ उस देश के लिए नहीं होती है। अगर चंद्रयान 1 ने पानी खोजा चांद पर, तो वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी, वो रिसर्च सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, उस पर दुनिया भर के साइंटिस्ट ने काम किया। उसका जो डेटा आया है उस पर वो लोग काम कर रहे हैं अभी भी। तो ये कहना कि जी पाकिस्तान को क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है, ये बताइए कि आप जो टीवी, अभी बात हो रही थी ना कि सैटेलाइट टीवी, अगर दुनिया में जिसने सैटेलाइट बनाया, जिसने ब्रॉडकास्टिंग के लिए वहां पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को लॉन्च किया, उसको रखा, वहां से आप उसकी सेवाएं ले रहे हैं, अगर वो रिसर्च नहीं की जाती, जिस देश के साइंटिस्ट ने, जिस देश ने वो रिसर्च की होगी, क्या वो उसी देश के काम आ रही है? नहीं आ रही है। आपके देश के भी काम आ रही है ना। जहां पर आपका दिमाग काम नहीं करता वो चीजों को बनाने के लिए, आप भी उसको यूज कर रहे हो। तो ये कहना है कि जी अचीवमेंट नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये अचीवमेंट आपके लिए भी है। आप एज ए पाकिस्तानी अपने आप को हमारा दुश्मन कहते हो, मत मानो, बतौर दुश्मन मत मानो, लेकिन बतौर इंसान अपना दिमाग लगाओ और सोचो कि इससे आने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो आगे आपके भी काम आएगी। लेकिन क्या कहें, वो पढ़े लिखे जाहिल अनपढ़ों की तरह बात करते हैं, लॉजिक से तो दूर दूर तक नाता नहीं हो। भाई साहब जो ब्लू टी शर्ट वाले थे वो तो खैर कमाल के आदमी हैं। वो हर बार उसमें कुछ ना कुछ निकालेंगे ऐसा कि बोलेंगे कि उफ, सब गुड़ गोबर कर दिया जी। जो भी दो चार अच्छी बातें बोली, थोड़ा मन कर रहा था कि आपको बधाई दे दूं, लेकिन आगे की बातों ने सब उस पर पानी फेर दिया। रही बात आपके यहाँ की, अब देखिए आपके जो फॉर्मर साइंस मिनिस्टर थे फवाद चौधरी, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया भाई। उन्होंने भी बधाई दी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि बहुत बड़ी कामयाबी है ये, जो यंग साइंटिस्ट हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी कामयाबी है, बड़ी तारीफ की है उन्होंने। एक दिन पहले उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में लाइव दिखाना जाना चाहिए चंद्रयान 3 की लैंडिंग को, इसके लिए भी उन्होंने ट्वीट किया था। तो सोचिए आपके जो मतलब दिमाग से सिरफिरे मिनिस्टर हैं, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। आप कब करोगे अपना सॉफ्टवेयर अपडेट? इसीलिए कहता हूं कि किसी भी सब्जेक्ट पर बोलने से पहले थोड़ा उसके बारे में पढ़ लिख लीजिए। हमेशा बुरा बोलना ही अपने, देखिए मैं फिर कहता हूं, नफरत और बुराई ये दोनों आपको ही परेशान करती हैं। आप हमसे नफरत करते हैं, उससे आपका नुकसान है। आप हमारी बुराई करेंगे, उससे आपका नुकसान है। अब आप कहेंगे कि जी आप भी तो बुराई करते हैं। मैं बुराई नहीं करता, मैं आपकी बातों को काउंटर करता हूं फैक्ट के जरिए कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं कि आपने ये काम गलत किया है।
अब पता नहीं मेरी बातों से कितना आप सीखेंगे नहीं सीखेंगे, वो अलग बात है। बट चलिए, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान ठीक है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।